स्वामी जी, आपके श्री चरणों में मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरा अभिवादन। आज हम नाक के बारे में, थ्रोट के बारे में बात करेंगे और अनु तेला के बारे में देखेंगे। अनु तेल के इस्तेमाल से कैसे हम नाक के अंदर पैदा हुए इन्फेक्शन को, नाक के अंदर पैदा हुए इन्फ्लेमेशन को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। क्या बात। स्वामी जी, नाक के अंदर जो सबसे बड़ा इन्फेक्शन फैला था, कोविड के तुरंत बाद फैला था, वो था ब्लैक फंगस डिजीज, जो एक ऐसा इन्फेक्टिव कंपोनेंट था जिन लोगों ने ज़्यादा स्टेरॉइड का सेवन किया और जो कोविड की बहुत सारी अलग अलग दवाइयों के कुछ चक्र में फंसे हुए थे, स्वामी जी उनकी इम्यूनिटी कम हो गई थी। तो ब्लैक फंगस का जो एक छोटा सा स्पोर था वो शरीर के अंदर जाकर स्वामी जी उसने बड़ी बड़ी तबाहियाँ मचाई थी। उसकी दवा भी स्वामी जी उस दौरान कई लाख रुपए में बिक रही थी, ब्लैक चल रही थी स्वामी जी उस पर भी। पर अगर आप देखें, जो एक नेज़ल ड्रॉप है, मतलब नाक में डालने की दवा है, जो क्लासिकल है, जो मतलब 2500 साल पहले का जो फॉर्मुलेशन हमारे प्राचीन ऋषियों ने बनाया है, वो स्वामी जी अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो क्या हम इस ब्लैक फंगस डिजीज से लड़ सकते हैं। स्वामी जी तब के रिसर्च हैं, उसमें हमने कुछ और एडिशन भी किए हैं। आज हम देखेंगे कि कैसे एक हर्बल नेज़ल ड्रॉप से हम नाक के अंदर के, नाक से लेके पूरे अंदर आंखों के पीछे तक के इन्फेक्शन को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। तो स्वामी जी आज हम अनु तेल के बारे में देखेंगे और देखेंगे इस ब्लैक फंगस डिजीज के बारे में, जिसको हम स्वामी जी कहते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। तो म्यूकोरमाइकोसिस स्वामी जी एक ऐसा ब्लैक फंगस डिजीज है जो फंगस की एक ब्लैक फैमिली बनाते हैं जिसके नाम है म्यूकोरल्स। इसके स्वामी जी बहुत सारे मेंबर हैं, पर बेसिकली ये नाक के थ्रू से या मुंह के खाने के साथ स्वामी जी हमारे शरीर में जाता है और अपना पूरा कुनबा, अपना ताना वाना नया बना लेता है। ये स्किन के अंदर भी हो सकता है, नाक के अंदर हो सकता है, अंदर जो हमारे सेप्टम है स्वामी जी वहाँ जाकर अपना घर बना लेता है, और कुछ केस में स्वामी जी आंखों के पीछे तक फैलता है। और स्वामी जी जब ये हालत बहुत ज़्यादा खराब हो जाती है तो कई केस में स्वामी जी आंखों तक को भी बाहर निकालना पड़ जाता है, क्योंकि वहाँ से इन्फेक्शन ब्रेन तक जा सकता है। तो अभी आप जो स्क्रीन पर देख रहे हैं स्वामी जी, ये म्यूकोरमाइकोसिस फंगस के सब कुनबे के मेंबर हैं। आप जो 12 देख रहे हैं स्वामी जी, 12 अलग अलग टाइप के म्यूकोर हैं जो अलग अलग सिचुएशन में पैदा होते हैं, और इनका जो ट्रीटमेंट सिस्टम है स्वामी जी वो भी अलग अलग टाइप का है। ये काले रंग के होते हैं और इनके ऊपर जो आप ब्लैक कलर के पार्टिकल देख रहे हैं वो स्वामी जी इनके स्पोर्स होते हैं। इसका इन्फेक्शन समझ बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा था। इनफैक्ट हमारे घर में, हमारे आसपास कहीं ना कहीं ये स्पोर्ट्स रहते ही हैं। समझिए अगर आप देखें गर्मियों में जो पंखे काफ़ी ज़्यादा चलते हैं तो पंखों के ब्लेड के साइड में काले रंग की एक धूल सी लग जाती है। समझिए वो जो काले रंग की धूल है उसके अंदर भी ये स्पोर्स पाए जाते हैं। इट्स जस्ट दैट कि हमारी इम्यूनिटी अगर अच्छी हो, अगर हम रोज़ च्यवनप्राश, बालप्राश इन सब का अच्छा सेवन कर रहे हो तो हमें उस इन्फेक्शन से लड़ने की पावर होती है। और कोई भी स्पोर्ट्स अगर हमारे शरीर में आता है तो हम उसके लड़ के, हमारी जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है वो उससे इसको हरा के समझिए उसको बाहर निकाल देती है। पर अगर हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो, हम बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स में हो या कोई और लंबी बीमारियां साथ में चल रही हो, तो समझिए वो जो कमजोरी है उसकी वजह से ये जो स्पोर्स हैं ये अपना घर बनाने लगते हैं और ये फिर जाके स्किन में, नाक में, आँख में, चेहरे में, मुंह में, लंग्स में जाके अपने अपने घर बनाते हैं। और समझिए उसकी वजह से दिक्कतें और बढ़नी शुरू हो जाती हैं और ये एक सिंगल बीमारी, एक सिंड्रोम का नाम ले लेती है, जिसमें लगभग शरीर के जो वाइटल ऑर्गन हैं वो सब अफेक्ट होने शुरू हो जाते हैं। इसके स्वामी जी जो कारण हैं वो तो ये है ही हैं, पर स्वामी जी एक ये भी देखा गया है कि अगर ये लंग्स में चला जाए तो पल्मोनरी म्यूकोरमाइकोसिस बन जाता है। नाक के थ्रू आंखों पीछे स्वामी जी यहाँ चला जाए पूरे हिस्से में, जो बहुत दिक्कत आई थी कोविड के बाद, जिसको राइनो और बाइटल सेरिब्रल म्यूकोरमाइकोसिस कहते हैं। मतलब आंखों के पीछे, नाक के ऊपर और हर तरफ जो चेहरे का लगभग 60% एरिया है स्वामी जी, उस पूरे में इसके इन्फेक्शन फैल जाते हैं। और अगर स्किन में हो जाए तो स्वामी जी क्यूटेनियस म्यूकोरमाइकोसिस है, और बड़ी आंत में हो जाए तो स्वामी जी वो भी एक बड़ी बीमारी बन जाती है। तो इसका जो मैनेजमेंट है कि लोग स्वामी जी एंटी फंगल ड्रग्स दे देते हैं। एम्फोटेरिसिन भी स्वामी जी जनरली दी जाती है, और कोविड के तुरंत बाद स्वामी जी ये दवा थी जो लगभग 20-30 रुपए की आती है स्वामी जी, 1-1 लाख की बिक रही थी, क्योंकि इसके बारे में लोग कह रहे थे कि शायद काम कर रही होगी। उसके साथ अलग टाइप के एंटी फंगल दिए जाते हैं। कुछ केस में स्वामी जी सर्जरी करके बाहर निकाल देते हैं, और कुछ केस में स्वामी जी कहते हैं कि जो मोनोक्लोनल बायोलॉजिकल्स हैं स्वामी जी वो दिए जाते हैं। पर अगर हम देखें जिसका बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुगम और बहुत ही एफिकेसियस ट्रीटमेंट ऑप्शन स्वामी जी ये दिव्य अनु तेल है, जहाँ हमने काम किया और इसके अंदर जितने भी घटक थे, लगभग स्वामी 24 घटक थे, उन सब पर काम किया और ये देखा कि अगर हम अपने लेबोरेटरी में इस ब्लैक फंगस को ग्रो करें, जिसको ग्रो करना बहुत आसान भी होता है स्वामी जी, उसको अगर हम ट्रीटमेंट दें अनु तेल के साथ, तो क्या हम उस फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल और रेगुलेट कर सकते हैं। एज यूजुअल हम जैसे बहुत डिटेल केमिस्ट्री करते हैं पहले, तो आप देखें स्वामी जी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये
इसका डिटेल GCMS डेटा है और बता रहा है कि नेचुरली पैक्ड जो फाइटो कंपाउंड्स हैं जो उस अणु तेल के अंदर हैं वो कौन कौन से हैं और कितनी कितनी मात्रा में हैं। और इसके साथ साथ समझिए चूँकि ये तेल का बेस है जो तिल के बेस के साथ है, सीसमे ऑयल समझिए इसके अंदर है, तो उस तेल के जो अच्छे फैटी एसिड्स हैं समझिए वो भी हम यहाँ देख रहे हैं। एक एक पीक जो यहाँ आपको ऑरेंज कलर की दिखाई दे रही है वो वाले फैटी एसिड दिखा रही है जो इस तेल के अंदर नेचुरल मात्रा में उपलब्ध होते हैं। तो समझिए इसके ऊपर जो हमने एक्सपेरिमेंट किया वो बहुत सिंपल था। हमने अणु तेल को जब ट्रीटमेंट देने के लिए इस फंगस को ग्रो किया तो समझिए हमने एक फंगल मैट बनाया, जैसे हमारा समझिए कारपेट है ऐसे हम फंगस को जो अपने यहाँ ग्रो करते हैं तो एक पूरा मैट बन जाता है, एक पूरा गलीचा जैसा प्लेट के अंदर बन जाता है। और समझिए जब इसको हम ट्रीट करना शुरू करते हैं तो हम चेक कर सकते हैं कि कितनी मात्रा में अणु तेल देने से इसके ऊपर इसकी इम्पैक्ट आने शुरू होते हैं और कितने टाइम के बाद इम्पैक्ट आते हैं, क्योंकि समझिए इसमें टाइम बहुत क्रिटिकल है, क्योंकि ये जो फंगस है ये लगभग एक दिन में अपनी नई कॉलोनी एक अपना नया कुनबा तैयार कर लेता है। तो अगर 24 घंटे के अंदर कोई ना कोई इम्पैक्ट आए तो समझिए हम फिर इस बीमारी से लड़ सकते हैं और जीत सकते हैं। तो समझिए हमने वो वाले काम किए। और अगर आप ये देखें कि जो अगर हम इसको ग्रो करें तो समझिए अब ये देखिए ये नॉर्मल प्लेट्स हैं जहाँ हमने कोई भी फंगस ग्रो नहीं किया है। फंगस की जो पहली कॉलोनी वो समझिए सफ़ेद रंग की आती हैं, बाद में एक बिल्कुल काली पड़ जाती हैं। तो ये देखेंगे समझिए ये ऐसी फंगस की कॉलोनी है जिसको भी हमने कोई ट्रीटमेंट नहीं दिया है। समझिए ये वो वाली कॉलोनी है जिनको हमने एम्फोटेरिसिन बी सिंथेटिक बर्ड की बड़ी दवा है समझिए वो दिया है। और ये देखें समझिए अणु तेल है, अणु तेल के ट्रीटमेंट से देखिए ये जो कॉलोनी पूरी बनी हुई थी ये समझिए बिल्कुल पूरी साफ हो गई और जो पूरा फंगस का जो समझिए ग्रोथ था वो बंद हो गया था। अब इसमें एक क्वेरी ये थी समझिए जब हम इस डेटा को आगे लेकर चले थे कि क्या ये इम्पैक्ट औषधियों की वजह से है, हर्ब्स की वजह से है या ये खाली तेल का इफेक्ट है, क्योंकि समझिए इसका जो बेस का तेल है वो तिल का तेल है। तो क्या सीसम ऑयल कहीं वही तो ऐसे इम्पैक्ट नहीं दिखा रहा है या जिसमें हमने 24 औषधियाँ डाली हुई हैं उनका इम्पैक्ट है। तो समझिए हमने फिर तिल के तेल को अलग से भी टेस्ट करके देखा और आप जो यहाँ देख रहे हैं समझिए ये तिल के तेल का डेटा है। तिल के तेल के इस्तेमाल से बहुत थोड़ा सा हल्का सा इम्पैक्ट तो दिखाई देता है, पर समझिए जो इम्पैक्ट आप देखते हैं अणु तेल का वो समझिए बहुत ज़्यादा जोरदार होता है और जो हमें बताता है कि जो इफेक्ट हैं वो हर्बल कंपोनेंट की वजह से हैं, जो औषधियाँ इसके अंदर हैं वो इस फंगस की ग्रोथ को कंट्रोल और रेगुलेट करती हैं। अब समझिए अगर हम इसको और डिटेल में जाकर देखें, एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो सबसे बेस्ट टेक्नोलॉजी है इसको समझने की और देखने की, हम लगभग समझिए 1 लाख नीचे गुना तक जा सकते हैं कि साइज़ उसका और कितना छोटा छोटा हम देख सकते हैं। तो समझिए जो नंगी आंखों से नहीं दिखाई देता वो इस माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है। और समझिए आप देखेंगे ये नॉर्मल पूरे फंगस का मैट है, ये इसके स्पोर्स हैं, ये जो अंगूर जैसे स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं ये समझिए इसका स्पोरेंजिया है जहाँ पे ये काले रंग के स्ट्रक्चर्स आते हैं। ये समझिए नॉर्मल सिचुएशन वाले फंगस हैं, ये 24 घंटे के बाद हैं, 48 घंटे के बाद हैं, ये कॉलोनी और बड़ी बड़ी हो रही है। समझिए ये आप देखेंगे जब मैं यहाँ लेके आ रहा हूँ अणु तेल के ट्रीटमेंट से आप देखें समझिए इसके जितनी अंगूर जैसे स्ट्रक्चर थे वो गायब हो गए, इनके स्पोरेंजिया गायब हो गए और जो पूरा प्रोसेस था स्वामी जी वो एम्फोटेरिसिन बी जो एक सिंथेटिक बर्ड की बड़ी एंटी फंगल दवा है स्वामी जी उसके मुकाबले सुपीरियर दिखाई दे रहा था कि अणु तेल के जो रेस्पॉन्स है स्वामी जी वो सिंथेटिक बर्ड से भी बेटर पाए गए थे। स्वामी जी ये दवा जब 1-1 लाख की बिक रही थी तब स्वामी जी अणु तेल 25 रुपये में सबको उपलब्ध था। तो आप देखिए फाइनेंशियली भी इकोनॉमिकली भी जो एक सहज सुलभ सस्ती असरकारक दवा है स्वामी जी वो हमें आयुर्वेद से देखने को मिलती है। अब हमने तो इस पे काम किया कि जो पूरी फंगस की मैट है वो कैसी है, उसके अंदर हमें किस तरीके के फाइंडिंग दिख रहे हैं, क्या हम इस पर समझिए टाइम डिपेंडेंट एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो समझिए ये हमने लंबे वाले काम किए जहाँ हमने 6 घंटे का ट्रीटमेंट दिया, 8 घंटे का ट्रीटमेंट दिया, 2 घंटे का ट्रीटमेंट दिया, 4 घंटे का ट्रीटमेंट दिया, समझिए अलग अलग टाइम पे करके देखा और पाया कि एक बार ट्रीटमेंट देने के बाद कितने घंटे के अंदर इसकी एफिकेसी बरकरार रहती है, क्या हमें दोबारा डोज देने की ज़रूरत है या नहीं। तो समझिए ये भी हमने देखा कि जो मैच्योर म्यूकोरथैलस है अगर हम उसके ऊपर काम करें तो देखेंगे स्वामी जी जैसे जैसे हम टाइम बढ़ा रहे हैं, जैसे जैसे जो हम समझिए डोज बढ़ा रहे हैं, आप देखेंगे एम्फोटेरिसिन बी के मुकाबले अणु तेल की स्वामी जी एक अच्छी एफिकेसी थी। और एक पहली बार हमें देखने को मिला कि एक हर्बल नेजल ड्रॉप जो लगभग स्वामी जी हर कोई आजकल हम जिसका इस्तेमाल कर रहे हैं स्वामी जी उस नेजल ड्रॉप के अंदर एक अच्छी कैपेबिलिटी है जो इस फंगस को कंट्रोल और रेगुलेट कर लेती है।
समझ, ये तो हमें बहुत अच्छा देखने को मिला, पर यह है कि ऐसा जो हो रहा है वो क्यों हो रहा है, इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, इसका कारणकारी सिद्धांत क्या है। तो समझिए फिर हमने ये देखा कि ये जो फंगस है इसकी जो दीवार है वो अलग अलग कंपाउंड से मिलकर बनी होती है, और उनमें समझिए एक कंपाउंड है अर्गस्ट्रॉल। वो जैसे दीवार के अंदर ईंट और सीमेंट होते हैं, तो समझिए एक फंगस की जो अपनी खुद की दीवार है उसकी जो ईंट है वो समझिए एक तरीके से अर्गस्ट्रॉल है। तो अगर वो सही मात्रा में फंगस के अंदर बनी रहती है तो फंगस मजबूत रहता है। हमने समझिए ये देखा कि जब हम अणु तेल का इस्तेमाल करते हैं तो ये जो अर्गस्ट्रॉल का लेवल है जो नॉर्मल जितना पाया जाता है, आप देखें स्वामी जी ये टाइम डिपेंडेंट तरीके से अणु तेल के ट्रीटमेंट से स्वामी जी इसका लेवल कम होता है, जो मैं ये बताता है कि वो जो दीवार है उसके अंदर की ईंट अणु तेल की वजह से स्वामी जी बाहर निकल जाती हैं और फिर वो दीवार खोखली हो जाती है, गिर जाती है और फंगस की जो सेल है स्वामी जी वो मर जाती है। तो जो पूरा मोड ऑफ एक्शन वाली बात थी कि जो बायोसिंथेसिस है प्रोसेस की अर्गस्ट्रॉल की, वो स्वामी जी अणु तेल के ट्रीटमेंट से डोज डिपेंडेंटली और टाइम डिपेंडेंटली स्वामी जी कम हो जाती है। हमने पाया कि ये जो पैरामीटर है वो स्वामी जी सिंथेटिक वर्ड की किसी और दवा में देखने को नहीं मिलता है। चाहे बात करें हम एम्फोटेरिसिन बी की या किसी और फंगस की, थोड़ा हल्का सा इफेक्ट दिखे, पर स्वामी जी जो रेस्पॉन्स आप अणु तेल का देख रहे हैं वो स्वामी जी बहुत सुपीरियर है और एक बहुत ही डिटेल्ड मोड ऑफ एक्शन के साथ आता है कि ये दवा स्वामी जी काम कैसे करती है। अब समझ हमने एक ये भी देखा कि जब ये हम इनके बारे में बात कर रहे हैं कि ये जब अर्गस्ट्रॉल का लेवल कम हो गया तो उसके पीछे जो उसका जीन है, जो उसका आरएनए है, जो फंगस के अंदर का आरएनए है, उसका लेवल कितना चेंज हो रहा है। तो तुम समझी सूक्ष्म तब धरातल पे गए, डीप जाके देखा कि एक प्रोटीन का लेवल कम हो रहा है, एक कंपाउंड का लेवल कम हो रहा है और उसके साथ साथ उसके रेलेवेंट एमआरएनए एक्सप्रेशन भी चेंज हो रहे हैं। और आप देखें स्वामी जी डोज डिपेंडेंट तरीके से अणु तेल इस अर्ग-3 जीन का एक्सप्रेशन स्वामी जी कंट्रोल और रेगुलेट करता है। अब जो एक बड़ी बात थी स्वामी जी जो मैं फाइनली जो आज थोड़ा कहना चाह रहा हूँ वो स्वामी जी है होस्ट रेस्पॉन्स के बारे में। मतलब जो हमारे शरीर के इंसानों के जो हेल्दी सेल हैं वो जब किसी इन्फेक्शन को देखते हैं तो वो कैसे रेस्पॉन्ड करते हैं। वो जो रेस्पॉन्स है वो ये तय करता है कि हमारा शरीर एज ए होस्ट उस इन्फेक्शन को, उस अटैक से स्वामी जी कैसे लड़ रहे हैं। तो स्वामी जी हमने उस पर बहुत काम किया और ह्यूमन सेल्स के साथ जब इस फंगस के हम स्पोर्स को देते हैं तो जो सिग्नलिंग कैस्केड चेंज हो रहे हैं स्वामी जी हमने उनको देखा। और TNF अल्फा नाम का जो साइटोकाइन है जो एक सिग्नलिंग का काम करता है कि एक तरीके से अटैक हमारे शरीर पर है, तो हमने उसका लेवल देखा और पाया कि अगर हम अपने ह्यूमन सेल्स को अणु तेल से ट्रीट करें तो स्वामी जी TNF अल्फा के लेवल बढ़ते हैं। मतलब कि हमारे शरीर को एक जो पावर ज़्यादा देता है कि कैसे हम फंगस से लड़ें और एक तरीके से जो इम्यूनिटी बढ़ाने वाली बात है, जो क्विक रिस्पॉन्स करने वाली बात है, वो स्वामी जी में बड़ा अच्छे से देखने को मिलती है कि जो हमारा होस्ट रिस्पॉन्स है वो ठीक हो जाता है और उसके साथ साथ उसके प्रेजेंस में जो फंगस की अपनी ग्रोथ है, जो उनके स्पोर्स की अपनी ग्रोथ है, जो उसके बीज है स्वामी जी वो जिस तरीके से ग्रो होते हैं उसको भी स्वामी जी हम देखेंगे कि अणु तेल के ट्रीटमेंट की वजह से वो स्वामी जी कम हो जाता है। और वो जो ट्रीटमेंट का जो पूरा इम्पैक्ट है आप देखें स्वामी जी ये नॉर्मल स्पोर ग्रो हो रहे हैं, ये अणु तेल के ट्रीटमेंट की वजह से ग्रोथ हो रहे हैं। तो स्वामी जी ये पूरा जो चक्र है वो अणु तेल डोज डिपेंडेंट और टाइम डिपेंडेंट तरीके से ठीक कर देता है। स्वामी जी ये सब पूरी फाइंडिंग लेके हम एक बड़े जर्नल के पास गए जिसका नाम है जर्नल ऑफ अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी और समझ हमने बताया कि एक हर्बल नेजल ड्रॉप अणु तेल म्यूकोरमाइकोसिस को सप्रेस कर सकता है और होस्ट TNF रेस्पॉन्स को स्वामी जी मॉड्यूलेट कर सकता है। ये स्वामी जी बहुत बड़ी बात है। ये एलोपैथी की सिंथेटिक दवाओं के साथ कंपैरेटिव स्टडी करके उनसे ज़्यादा इफेक्टिव कैसे हैं आयुर्वेद की दवाइयाँ पूरे डेटा के साथ उसको कह रहे हैं। ये कोई प्रवचन भाषण नहीं है, इसके लिए बहुत पुरुषार्थ लगता है, एक लंबा अनुसंधान लगता है और वो सब करके दिखाए कि कैसे आयुर्वेद की दवाइयाँ एलोपैथी की दवाइयों से ज़्यादा सुपीरियर हैं, या तो उनको मीट करती हैं, उनको बीट करती हैं। वो आपको डॉक्टर अनुराग जी ने बताया।